जैसे ये जला है वैसे अपने पत्नी बच्चों के साथ खुद को भी जला लें। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। और एक कहावत है कि मरता क्या न करता, इंतजार करें कि हमको गोली मारा जाए या फिर मेरे लड़कों को मारा जाए। आत्मनिर्भर होने का रिजल्ट क्या है ये आप देख सकते हैं। बैंक है इंडियन बैंक, वहां से गोल्ड लोन लिए हुए थे अपने वाइफ का गहना रख के। कॉफी शॉप को हम अपने हाथों से जो भी सुंदरीकरण किए थे हम अपने हाथों से किए थे। बहुत ही लगाव था। एक्सिस बैंक से भी लोन था, उसका भी अभी कुछ चुकता ही नहीं हुआ। अभी तो लोन भर ही रहे थे, बाकी सबका कर्जा दे ही रहे थे। हम लोग वहां उस दिन नहीं सोए, घर ही पे चले गए। नहीं तो यहाँ से वो पेट्रोल जो फेंका गया है वहां सोफा पे गिरता, हम लोग बच नहीं पाते। पत्नी के गहने गिरवी रख खोली कॉफी शॉप, दबंगई में चल गया मेहनत और सपनों का संसार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं बिहार के कैमूर जिला भभुआ की, जहां आत्मनिर्भर बनने का सपना लेकर राहुल कुमार सिंह ने पिलवतिया पोखरा भभुआ के समीप बड़े संघर्ष से एक कॉफी शॉप शुरू किया था। दुकान खोलने के लिए बैंक से लोन लिया, यहाँ तक कि पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े। मेहनत और लगन से उन्होंने दुकान को शानदार तरीके से सजाया था। सोफा, बड़ी टीवी, सीसीटीवी, कॉफी मशीन, फ्रिज, कूलर और आधुनिक काउंटर सहित हर सुविधा मौजूद थी। धीरे धीरे यह दुकान उनके सपनों और परिवार की उम्मीदों का सहारा बन गई। राहुल कुमार सिंह का आरोप है कि कुछ दिन पहले कुछ असामाजिक तत्व दुकान पे आए और शराब पीने के लिए ग्लास मांगने लगे। मना करने पे उन्होंने राहुल और उनके सहयोगी के साथ मारपीट की और धमकी देते हुए कहा कि दुकान नहीं चलाने देंगे, गोली मार देंगे और दुकान जला देंगे। पीड़ित का कहना है कि घटना की शिकायत थाने में की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि 2-3 दिन बाद देर रात उन्हें असामाजिक तत्वों ने रोशनदान से पेट्रोल छिड़ककर दुकान में आग लगा दी। देखते ही देखते टीवी, फ्रिज, कॉफी मशीन, सोफा, काउंटर सहित पूरा सामान जलकर राख हो गया। राहुल कुमार सिंह के अनुसार करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आज एक युवा की मेहनत, उसके सपने और परिवार की उम्मीदें राख में बदल चुकी थी। राहुल कुमार सिंह लगातार पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका दर्द सिर्फ दुकान जलने का नहीं, बल्कि उस संघर्ष के टूटने का है जिसे उन्होंने कर्ज और परिवार के बलिदान से खड़ा किया था। कुछ दिन पहले 19 तारीख की बात है। ये 19 तारीख को कुछ यहाँ लड़के लोग हैं जो कि बगल में दारू का काम करते हैं, दारू हीरोइन बेचते हैं। अब वो लोग ग्लास मांगने आए मेरे स्टाफ से। अंदर यहाँ काउंटर था, वहाँ पे ग्लास मांगने आया दारू पीने के लिए। तो मेरा स्टाफ जो है खुलेआम बोला कि हाँ ये दारू का ठेका नहीं है, यहाँ ग्लास नहीं मिलता है, ये कॉफी शॉप, प्रॉपर कॉफी शॉप है। इसी बात पे बहस हुआ, उसके बाद गाली गलौज हुआ। उस बोला कि बाहर आके दिखा देते हैं। बाहर गया, मेरे स्टाफ के साथ मारपीट हुआ, मेरे साथ मारपीट हुआ और मेरे स्टाफ का सर मार के फाड़ दिया गया। और वो उसका कंप्लेन हम FIR भी किए, बाकी उस समय धमकी भी दिया गया। ये सारा FIR में मेंशन है, यहाँ जान से मारने और दुकान फूकने का धमकी दिया गया। ये 19 तारीख का डेट है। एक मेरा जो स्टाफ है ST-SC गरीब आदमी है, तो वो ST-SC थाना से भी वो किया अपना, बोला कि हम भैया हम अपना भी देखेंगे। हम सदर थाने पे किए। इसका FIR कॉपी है, ये मेरा है और ये मेरे लड़के का है, स्टाफ का है, वो समीर कुमार नाम है उसका। दोनों FIR हुआ 19 तारीख को। उसका आज अप्रोक्स हमको लगता है कल 8 या 9 दिन हो गया। और ये FIR पे ना कोई अरेस्टिंग हुआ, ना कोई कार्यवाही हुई। हम लोग वेट करते रह गए कि कब होगा कब हुआ। तब तक ये जो उसमें धमकी लिखा हुआ था आग जलाने का, वो कल रात्रि में आपको 10 बजे के बाद 10 बजे हम लोग दुकान बढ़े के चले गए, दुकान बढ़ा के। उसके बाद आपको अप्रोक्स हमको लगता है 11:30 या 12 बजे ये दुकान जला दिया गया। हमको दमकल कर्मियों द्वारा हमको इन्फॉर्म किया गया क्योंकि मेरे काउंटर पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, वहां से इन्फॉर्म किया गया कि आपकी दुकान में आग लगी है। 2 बजे के आसपास जी, रात्रि 2 बजे। जब तक हम आए, आनंद फानंद में उठ के आए, जब तक आए तो देखे दुकान पूरा जल के राख हो चुका था। कुछ आग जल रहा था, ऊपर से दमकल कर्मी इसमें पूरा पानी भर के किए हुए थे और पूरा मेरा जल के राख हो गया। कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। तो मतलब कैसे कर सकते हैं कि ये इसमें आग लगाई गई है? क्योंकि सर वहाँ पे देखिए एक रोशनदान है, वो रोशनदान है, वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था गैस निकलने के लिए। ठीक है, उस रोशनदान के पास में जैसे है क्या कि उस साइड से गैस निकलने के लिए गया, तो वो गली का रास्ता है और उधर कैमरा भी नहीं है। और जब दमकल कर्मी आए वहां पे, तो वो मेरे आने के बाद वो पहले ही देखे थे कि वहां एक झोला रखा हुआ था, ऐसे, ये मेरे पास फुटेज है, झोला रखा हुआ था, उसमें 2 बोतल में पेट्रोल रखा हुआ था और माचिस की तीली रखी हुई थी।
वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये पेट्रोल है, ये थाना में हम फोटो क्लिक लिए हुए थे। ये पेट्रोल वहीं रखा हुआ था, तो कोई रात में तो पेट्रोल रखेगा नहीं। अब उसके बाद वो मैटर चल ही रहा है, जबकि उसमें मेंशन किया गया था, खुलेआम धमकी दिया गया था कि पेट्रोल मतलब आग लगा देंगे दुकान में। तब हम किसको कह सकते हैं? कम से कम नहीं तो 4-5 लाख का मेरा सामान था। कॉफी शॉप था, आगे मटन शॉप है वो भी चलता था, इसी में अंदर किचन था। कुछ बचा ही नहीं, आप देख सकते हैं पूरा राख जल के राख हो गया। यहाँ पे आपको नामो निशान तक नहीं है। मेरा डीवीआर भी जल गया कि हम कैमरा क्या दिखाएं। यहाँ काउंटर था, ये हमारा माइक्रोवेव है, कॉफी मशीन है, फ्रिज में पूरा माल भरा हुआ था, नया फ्रिज था, साउंड बॉक्स था, पूरा अलग लुक था, जिसका ओरिजिनल वीडियो हम आपको दिखा देंगे कि ये कॉफी शॉप दिखता कैसा था। अभी प्रॉपर इस कॉफी शॉप को हम अपने हाथों से जो भी सुंदरीकरण किए थे, हम अपने हाथों से किए थे। बहुत ही लगाव था इस चीज से। इसका पूरा डेकोरेशन ही खत्म हो गया, लगता है खंडहर है। नहीं तो उसका ओरिजिनल वीडियो हम आपको दिखा देंगे कि था कैसा और है हो कैसा गया है। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ था, कूलर था, पंखा था, कॉफी मशीन तो सारा जल ही गया है। वहाँ सोफा था, 2-3 सोफा था, टेबल कुर्सी, बहुत सारा सेटअप था। ऊपर पूरा लाइटिंग था, डेकोरेशन था, रुआ हुआ लगा था। पुलिस बस यही बात उन लोगों से कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है, अभी इंक्वायरी हो रहा है, वो लोग का छापेमारी हो रहा है, पकड़ा जाएगा लोग। जबकि अभी हमारे लड़के लोग हैं जो स्टाफ लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उन लोग के मोहल्ला में जो चकबंदी रोड है वहाँ पे वो लोग, जितना अफसोस की बात यह है कि जितना हम लोग और प्रशासन एक्टिव नहीं है उतना वो लोग एक्टिव है। उन लोग का मुखबिर इतना है कि लोकेशन ले रहा है, पता चल रहा है, इस सब का मेरा स्टाफ है, इस सब के पीछे इस सब फोन कर रहा है भैया वो सब आया राउंडिंग मारने। अब हम क्या बर्दाश्त करें? जब मेरा दुकान जल गया, अब इंतजार करें गोली मारने का, तो उसके बाद हम क्या बर्दाश्त करें? अब इंतजार करें कि हमको गोली मारा जाए या फिर मेरे लड़कों को मारा जाए? मेरे को मार दिया, मेरे को पूरा हम मेडिकल कराए थे, वहां पे एक्सरे जमा किए हैं, थाना में एक्सरे जमा किए हैं, उसका सीटी स्कैन का रिपोर्ट जमा किए हैं, उसका सर फटा हुआ है, टाका लगा हुआ है, आग लगा दिया। अब तो लास्ट वही रह गया ना, जान से मारने की धमकी जो दिया था, वो भी अब इंतजार करना पड़ेगा ना कि हमको मार दे, क्योंकि सब चीजों से अब हम धंधा करना ही छोड़ देंगे। कैसे कैसे हम करके, हम अगर आदमी स्टेबल हो रहा है, धंधा कर रहा है, पैसा लगा के इधर उधर से 2 पैसा कमाने के लिए, अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं तो हम हो सकता है उस चीज के लायक नहीं हो, उतना मेरी कैपेबिलिटी नहीं हो। लेकिन बिजनेस करने का मेरा शुरू से था। मेरा पहले भी रेस्टोरेंट था पटेल चौक पे भी, रेस्टोरेंट होटल लाइन का ही काम है, और वो मेरा अलग एक पैशन है कि हमको कैसे सामने वाला को हम क्या सुविधा दे दें कि कस्टमर हमसे खुश रहे। आगे मटन का शॉप था, वो भी सब बर्बाद हो गया, अंदर सारा किचन जल गया, सारा रॉ मटेरियल था किचन का, जितना भी मटन शॉप का जो रॉ मटेरियल था सारा जल के खाक हो गया। भभुआ के प्रॉपर रहने वाले हैं। हमारे पिताजी भभुआ एसडीएम साहब के ड्राइवर थे, जो कि रिटायर हो गए, और घर मेरा यहीं पे भभुआ वार्ड नंबर 8 में है। और हम अभी पढ़ाई आपको दिल्ली से एचएम किए हैं, 12th किए, उसके बाद वहां से पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद दिल्ली से आपको होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं। यही उम्मीद है कि हमको कैसे सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मुआवजा का भी थोड़ा सा कुछ तो सपोर्ट हमको मिले। मुआवजा ना भी मिले तो हमको स्टेबल होने के लिए कुछ सपोर्ट मिले कि दोबारा हम स्टेबल हो सकें। और बाकी जो लड़के हम लोग के साथ ऐसा किए हैं उन पे उचित कार्रवाई हो। सबको हम जानते हैं, बाई नेम बाई फेस जानते हैं, घर भी हम जानते हैं, लेकिन वो सब यही का है, गोलू वोलू करके है, बहुत सारे लड़के हैं, उन लोग का काम है प्रॉपर दारू और हीरोइन बेचने का। जितना हम नहीं कमाते हैं सर, उतना वो लोग कमाता है। तो अफसोस ये होता है कि इसको छोड़ के हम भी फिर दारू का काम करें, क्योंकि कमाई भी ज्यादा है उस सबको, क्योंकि हम लाचार मजबूर होकर और धंधा करके हम परेशान हैं, और लोग खुलेआम घूम रहा है, तो मेरे से अच्छा वो लोग है ना सर। ये हमारे आत्मनिर्भर होने का रिजल्ट क्या है, ये आप देख सकते हैं। ये हम आत्मनिर्भर हैं, हमारे अब हम लोग कैसे क्या चलाएंगे नहीं पता है, लेकिन आत्मनिर्भरता अगर इसी को कहते हैं तो अच्छा है कि कोई सब बेरोजगार है। जी, आप जो पैसा इसमें लगाए हो, कहाँ से पैसा आप लाए थे, क्या से मांग के कि आपको? वो मेरी वाइफ का यहाँ एक बैंक है, इंडियन बैंक, वहाँ से गोल्ड लोन लिए हुए थे, अपने वाइफ का गहना रख के। बाकी मेरे मकान मालिक हैं, ऑनर हैं, वहाँ से भी हम कुछ लिए थे, पापा से लिए थे, सब मिला जुला के 4-5 लाख रुपया लिए थे। और सबका अभी यहाँ तक कि इस पे एक्सिस बैंक से भी लोन था, उसका भी अभी कुछ चुकता ही नहीं हुआ, अभी तो लोन भर ही रहे थे, बाकी सबका कर्जा दे ही रहे थे। अब कहाँ से देंगे हमको खुद नहीं पता है, क्या प्रेशर आएगा मेरे पे हमको नहीं पता है। अब आगे का देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं, लेकिन हम बस वेट कर रहे हैं प्रशासन का कि कहाँ तक ये लोग कार्रवाई करते हैं, क्योंकि सर अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। और एक कहावत है कि मरता क्या न करता है, अब हम तो खो दिए हैं, हम खो दिए हैं तो फिर हम अगर चैन से नहीं तो कोई चैन से नहीं। अब हमारे मजबूरी समझिए या फिर हम खुली चेतावनी समझिए, हमारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे हमको खुद नहीं पता है। या तो फिर हम
जैसे ये जला है वैसे अपने पत्नी बच्चों के साथ खुद को भी जला लें, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे इसमें मालूम चला कि सोने वाले भी थे क्या आप? रात में सर उस दिन मेरी वाइफ का तबीयत खराब था, तो वो बोली कि बाहर से खाना खा के आइएगा। तो हम लोग को सोचे कि जब जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं, मेरा दोनों स्टाफ था, हम बोले कि यहाँ लंबा सा सोफा लगा हुआ था, सोफा कूलर था सब कुछ, तो रात में यहाँ ठंडा रहता है, उधर ककलासपुर में लाइन भी कम रहता है, तो यहाँ पे सोफा लगा हुआ था, यहाँ पूरा टाइल्स बिछा हुआ था, तो हम लोग सोचे कि यहीं तीनों लोग सो जाएंगे। लेकिन संजोग या किस्मत क्या समझते हैं कि अगर हम लोग वहां उस दिन नहीं सोए, घर ही पे चले गए, नहीं तो यहाँ से वो पेट्रोल जो फेंका गया है वहां सोफा पे गिरता, हम लोग बच नहीं पाते, क्योंकि ये देख लीजिए चैनल गेट लगा हुआ है, ये अंदर से लॉक होता है, यहाँ काउंटर था, ये खोलने में और आपके अगर ऊपर आग पड़ता है, इसको खोलने में आपको काफी समय लग जाएगा, तब तक जल के आप बाकी सब देख सकते हैं ना, शीशा गला पड़ा है, पैसा गल गया है, लोहा का ये हाल है, ये कैसे फ्रीज फटा हुआ है, और सबसे बड़ा चीज है कि ये टाइल्स लगा हुआ, टाइल्स लग रहा है कि इसमें टाइल्स है, दीवार का ये हाल है, दीवार देख रहे हैं, दीवार आप प्रॉपर कॉफी शॉप क्या था आप ये देख सकते हैं ना, क्या यही दिख रहा है, वो जो ये था वो ये है कॉफी शॉप। नाम है आपका? राहुल कुमार सिंह।